नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आपके बीच टेट परीक्षाओं के लिए अब पार्ट 5 लेके आया हूँ। आज का जो पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब शुरू किया गया था। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब शुरू किया गया था। तो इसको शुरू किया गया था 1987 में। देखिए, इंदिरा गांधी के बारे में थोड़ी बात करते हैं। और ये इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है ये एनवायरनमेंट की फील्ड में दिया जाता है। पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी भारत की। ये 1966 से 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री रही थी। और याद रखना है, ऐसी महिला जिनको सबसे पहले भारत रत्न मिला था, तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला, इनका नाम भी इंदिरा गांधी था। देखिए, इंदिरा गांधी की जो है 1984 में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर मैं बात करता हूँ, तो इनका जो भैया मूल नाम था, इनका नाम था मूल शंकर। मूल शंकर इनका मूल नाम था। अगर मैं बात करता हूँ स्वामी दयानंद सरस्वती की, इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की। किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी। कब की थी भाई? याद रखेंगे, 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे था? लाहौर में। और अगर मैं बात करता हूँ, देखिए, दयानंद सरस्वती के द्वारा एक नारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो नारा जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगर मैं बात करता हूँ स्वामी विवेकानंद के, तो स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो था नरेंद्र दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त इनका मूल नाम था। और इन्होंने 1893 में शिकागो में एक भाषण दिया था, यूएसए में। वहाँ पे एक सम्मेलन हो रहा था। तो ये कुछ चर्चा थी स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार घट से वोट की पहल शुरू की गई है? तो किस राज्य में ये चुनाव हुआ था? वहाँ पर घट से जो वोट छोड़े जा रहे थे, वो कहाँ, कौन था भाई? तो कर्नाटक। तो कर्नाटक में जो है, कर्नाटक राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार जो है वो घट से वोट छोड़े जा रहे थे। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, अभी कुछ कुछ महीने पहले जो है, 5-6 महीने पहले 5 राज्यों में जो है वो चुनाव हुआ है भारत के अंदर। ये 5 राज्य कौन कौन से थे? ये था जी राजस्थान, दूसरा था अपना मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद था अपना तेलंगाना, तेलंगाना, उसके बाद था अपना मिजोरम, और एक था अपना कौन सा? छत्तीसगढ़। कौन सा था जी? छत्तीसगढ़। अब आपसे पूछ सकते हैं कि इन राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? हिमाचल में कितनी है? हिमाचल में है 68। हिमाचल में कितनी है? 68। हिमाचल में भी हुए थे चुनाव, लेकिन हिमाचल में बहुत पहले हुए थे, 1.5 साल हो चुकी है। लेकिन राजस्थान की अगर मैं बात करता हूँ, राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या है 200। मध्य प्रदेश में कितनी है? मध्य प्रदेश में 230। मध्य प्रदेश में 230 है भाई। तेलंगाना में कितनी है? तेलंगाना में 119 है। मध्य प्रदेश में 230 है। याद रखेंगे, आप जो है इसको सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है 119 कहाँ पे है? तेलंगाना में है भाई। छत्तीसगढ़ में 90 है। और जो अपना मिजोरम है, मिजोरम में मात्र और मात्र 40 सीटें हैं विधानसभाओं की। तो आप ये सारी चीज़ें याद। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है भाई। भारत में आयोजित होने वाले G20 समिट की थीम क्या है? पक्का ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो भारत में जो G20 जो आयोजित हुआ था पिछले वर्ष 2023 में, इसकी जो थीम थी ये थी वसुधैव कुटुंबकम। देखिए, G20 का जो महासम्मेलन है वो 9 और 10 सितंबर को हुआ था। 9 और 10 सितंबर को कहाँ हुआ था? भारत में, भारत मंडपम में। और थीम क्या थी भाई? वसुधैव कुटुंबकम। अगर मैं G20 में देशों की बात करता हूँ, G20 में जो देशों की संख्या है वो 19 है। और इसमें 2 संगठन हैं। देखिए, 2023 में किस संगठन को जोड़ा गया? एक पहले से था इसमें, जिसका नाम था यूरोपियन यूनियन। दूसरा जो संगठन जोड़ा गया इस बार 2000 भारत में, इसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। क्या नाम है? AU। याद रखेंगे, अफ्रीकन यूनियन को जो है ये G20 में जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। देखिए, एग्जामिनर आपसे किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और मैं आपको वादा कर रहा हूँ भाई, आपको से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन जो है पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शिमला का गेयटी थिएटर आम लोगों के लिए कब खोला गया? तो शिमला का जो गेयटी थिएटर है ये आम लोगों के लिए खोला गया था 30 मई 1887 को। देखिए, 1888 में क्या हुआ था? 87 में तो गेयटी थिएटर खोला गया, लेकिन शिमला में इसके अलावा 88 में क्या हुआ था? तो 88 में जो डूरंड फुटबॉल कप जो है शुरू हुआ था। और कहाँ से? शिमला के अन्ना डेल से शुरू हुआ था डूरंड फुटबॉल कप। ये 1888 में शुरू हुआ था। और क्वेश्चन आता है कि ये जो गेयटी थिएटर है ना, इस खोला तो 30 मई 1887 को था, लेकिन 1888 में यहाँ पर जो दिखाई जाने वाला पहला नाटक था, इसका नाम था टाइम विल टेल। क्या नाम था? टाइम विल टेल। तो गेयटी थिएटर में दिखाए जाने वाला पहले नाटक का नाम क्या था? टाइम विल टेल।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, मैं आपसे बार बार आपसे मैं बता रहा हूँ आपको। अगले क्वेश्चन की अगर मैं अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर नरवाली मेले का विचार निम्न में से किसके द्वारा प्रकट किया गया था? तो बिलासपुर में एक मेला होता है कहाँ है जी? इसी में बोला है क्वेश्चन में ही, नलवाड़ी मेला। नलवाड़ी मेला जो है बिलासपुर में होता है, लेकिन विचार किसने ये रखा था कि मेला होना चाहिए? तो डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने जो है बिलासपुर में एक नलवाड़ी मेले का जो प्रारंभ करवाया था। कब जो है नलवाड़ी मेले की शुरुआत हुई थी? 1889 में नलवाड़ी मेले की शुरुआत हुई थी। याद रखना है किस महीने में नलवाड़ी मेला लगता है? तो याद रखें मार्च महीने में। कौन से महीने में? मार्च महीने में जो है कौन सा मेला लगता है? नलवाड़ी मेला। इसके अलावा बिलासपुर में एक और मेला होता है, माता नैना देवी का मेला, क्योंकि माता नैना देवी की पहाड़ियाँ और मंदिर भी कहाँ पर है? बिलासपुर में ही है। मारकंडा मेला भी अपना बिलासपुर में ही होता है। और बिलासपुर में जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है? 4 है। तो आप सारी के सारे ये क्वेश्चन याद रखेंगे। अगर मैं बात करता हूँ कुल्लू का दशहरा, कुल्लू का दशहरा एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है, जिसको कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा जगत सिंह के द्वारा शुरू करवाया गया था। देखिए, राजा जगत सिंह के कार्यकाल के समय ही अयोध्या से जो है रघुनाथ जी की मूर्ति भी लाई थी। किसके द्वारा लाई गई थी? ये दामोदर दास के द्वारा, एक ब्राह्मण थे दामोदर दास, इनके द्वारा लाई गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष संगठित हुआ? तो हिमाचल प्रदेश जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन ऑफ फॉर वुमेन जो है ये कब बना था? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको पता होना चाहिए, बना था 1993 में। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, तो ये बना था 1992। 1992 में बना था राष्ट्रीय महिला आयोग, और 93 में बना था हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग। तो दोनों बात याद रखनी है, पहले बना था भारतीय महिला आयोग, क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय महिला आयोग, और 93 में क्या बन गया भाई? हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, हिमाचल प्रदेश में शराब बिक्री पर कितना गाय उपकर लगाया गया है? तो भाई याद रखना है कि जो शराब की बिक्री है इस पर जो अब टैक्स लगाया गया भाई, वो कितना लगेगा? तो 10 रुपये प्रति बोतल। तो टैक्स जो है बढ़ा दिया है, कितना बढ़ा है? अब 10 रुपये प्रति बोतल जो है अब इस पर टैक्स लगने वाला है। देखिए, सारी चीज़ें जो आपको काम आने वाली है, करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछे गए क्वेश्चन है, फिर से भी दोबारा पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, इसके द्वारा 5 प्रकार के रिट जो है जारी किए जाते हैं। किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में ये बताया गया है कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, ये 5 प्रकार के रिट जो है वो जारी कर सकता है। देखिए, ये जो 5 प्रकार के जो रिट है ये कौन कौन से है आपको भी पता होना चाहिए। हैबस कॉर्पस, दूसरा है मैंडामस, तीसरा है क्यू वारंटो, चौथा है प्रोहिबिशन, और पांचवा है सेरिटोरी। याद रखेंगे, सेरिटोरी जो है ये कौन सा है? 5वें नंबर का हमारा रिट है। 5 प्रकार की रिट होती है। उच्च न्यायालय जो है कौन से आर्टिकल में जो है रिट के बारे में बोलता है? तो आर्टिकल 226, और आर्टिकल 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान की हृदय और आत्मा भी कहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती? देखिए, राज्यपाल जो है वो किसकी नियुक्ति नहीं करता, महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपको पता है, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, और महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल हिमाचल प्रदेश के अनूप कुमार रतन है। सुक्खू जी मुख्यमंत्री है। राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्य जो हमारा ये HPPSC हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग वगैरह है, इसके जितने भी मेंबर्स है इसको भी शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। लेकिन उच्च न्यायालय के जो जस्टिस है, जजेज है भाई, इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। तो इसका आंसर बिल्कुल क्या था? डी था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वर्तमान में गवर्नर है? तो भारत का जो रिजर्व बैंक है इसका नाम है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके जो वर्तमान में गवर्नर है इनका नाम है शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास जो है हिमाचल प्रदेश जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है इसके क्या है? वर्तमान में गवर्नर है। देखिए, अगर ये कौन सी नंबर गवर्नर है तो ये भारत के 25वें नंबर के गवर्नर है RBI के। अगर मैं बात करता हूँ RBI के बारे में, तो RBI की जो स्थापना है ये 1935 में हुई थी, और RBI का जो राष्ट्रीयकरण है, नेशनलाइजेशन जो है वो 1949 में हुआ था। दोनों ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। बोलेंगे हमारे केंद्रीय बैंक कौन सा है? बोलेंगे RBI। सर इसकी स्थापना कब हुई थी? सर 1935 में हुई थी। सर जो हमारा RBI बैंक है इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो कब हुआ था? 1949 में। सर वर्तमान में गवर्नर कौन है? जी? शक्तिकांत दास वर्तमान में गवर्नर है किसके? RBI।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा देश नाटो सुरक्षा गठबंधन का 31वां सदस्य बना? 32 हो चुके हैं, वर्तमान में 32 देश हैं नाटो के, लेकिन अगर आपसे मैं 31वां देश अगर पूछा जाएगा तो 31वां देश जो बना था ये बना था फिनलैंड। क्या है नाटो? नाटो एक संगठन है जिसमें देशों की संख्या 32 हो गई है। नाटो की फुल फॉर्म कई बार टेट परीक्षाओं में पूछी गई है, टेट परीक्षा या अन्य परीक्षाओं में पूछी गई है। तो नाटो की जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ, एन से नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की फुल फॉर्म है। नाटो की अगर स्थापना की बात करता हूँ तो 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी, और नाटो का जो हेडक्वार्टर है ये बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय हेडक्वार्टर है। स्थापना 1949 को हुई। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का 31वां देश है फिनलैंड। तो नाटो में यूक्रेन भी जुड़ना चाहता था, लेकिन रशिया ने उस पर तभी तो हमला किया है, तभी तो ये युद्ध हो रहा है रशिया और किसका? यूक्रेन का, क्योंकि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है नाटो देशों में मिल जाए। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को जी क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको कहा जाता है कोरोमंडल तट। देखिए, पूर्वी जो तट है इसका जो दक्षिणी भाग है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला तट, इसको जो है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। देखिए, कई कबार जो है पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि तमिलनाडु के जो तट है या आंध्र प्रदेश के जो तट है उनको किस नाम जाना जाता है, तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं सर कोरोमंडल तट। और टेट परीक्षाओं में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, टेट परीक्षाओं के लिए ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, रोमांचक होने वाली है, मज़ेदार होने वाली है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का रुर किसे कहा जाता है? भारत का जो रुर है वो किसे कहा जाता है? तो भारत का रुर छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व मौसम विज्ञान जो संगठन है इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। कहाँ पे है जी? जेनेवा। जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जो स्थापना है वो 1950 में की गई थी। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलेंगे? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना? तो ये बना था 1 जनवरी 1995 को। अगर मैं बात करता हूँ WTO की, WTO का पुराना नाम था गेट। क्या नाम था? गेट। और इसका 1 जनवरी 1995 को जब ये चेंज हो गया तो इसका नाम हो गया WTO। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो कब होता है? तो ये होता है 2 फरवरी। 2 फरवरी को जो है क्या हुआ था, जितने भी जैव विविधता वाले बायोस्फीयर रिजर्व वाली जो जगह है उनको बचाने के लिए, याद रखना है, उनको बचाने के लिए जो है एक ईरान के रामसर में एक संधि होती है जिसको हम रामसर संधि बोलते हैं। तो और उसके बाद ही वेटलैंड साइट बनाई गई है। याद रखना है, वेटलैंड डे भी अब कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। सम्मेलन कहाँ हुआ था? ईरान के रामसर में, इसलिए हम इनको रामसर साइट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आ सकता है टेट परीक्षाओं में, भारत में वर्तमान में कितनी रामसर साइट है? तो भारत में वर्तमान में कितनी रामसर साइट है? 80 रामसर साइट है भाई वर्तमान में भारत में। ये बात आपको याद रखनी है, जरूर टेट परीक्षाओं में पूछी जाएगी। क्वेश्चन आ सकता है, भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? तो भारत की जो पहली रामसर साइट है इसका नाम है चिल्का झील, उड़ीसा। कब बनाई गई थी? 1981 में जो है भारत की पहली रामसर साइट बनाई गई थी। वर्तमान में कितनी? 80 है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? ये आपको घर के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में सबने बताना है ये क्वेश्चन। ये UNO के जो है वर्तमान में जो है वो जनरल सेक्रेटरी कौन है भाई, ये आपने बताना है। अब मैं बात करता हूँ यूएनओ में। यूएनओ में है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कितने कुल देश है? 15। 15 में से जी 5 देश ऐसे हैं जो कैसे देश है? स्थायी देश है। स्थायी देश मतलब परमानेंट कंट्रीज है। और 10 देश ऐसे जो अस्थायी है, नॉन परमानेंट है। दोनों बातें आपने याद रखनी है, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। 5 जो स्थायी देश है, परमानेंट देश है, जिनको हम बोलते हैं इनके पास बीटो पावर है, वो है अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस। 5 ऐसे देश है जो परमानेंट है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है भाई। और जो अस्थायी देश है वो उनकी संख्या 10 है, इनको 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? तो संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है ये कहाँ पे? अबू धाबी। कहाँ पे है? अबू धाबी में जो है संयुक्त अरब अमीरात की जो है वो राजधानी है। और यहाँ की जो करेंसी है इसका नाम है धीरम। क्या है जी? धीरम यहाँ की जो है वो क्या है? करेंसी है। कहाँ की भाई? संयुक्त अरब अमीरात, UAE हम इसको बोलेंगे। क्वेश्चन आता है कि कतर, कतर की जो राजधानी है वो कहाँ पे है? तो कतर की राजधानी दोहा है और कतर की जो करेंसी का नाम है वो है कतरी रियाल।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। देखिए वर्तमान में जो है ये भारतीय संविधान में कुल जो भाग है वो कितने हैं, ये आपने जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में उद्यान एवं वानिकी विद्यालय है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये नौनी में है। कई बार हम बोलते हैं कि भाई हम नौनी यूनिवर्सिटी का पेपर भर रहे हैं, तो ये वही यूनिवर्सिटी है। हिमाचल प्रदेश की हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री जो यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पे है, नौनी सोलन में स्थित है। भाई याद रखना है, इसको 1985 में बनाया गया था नौनी यूनिवर्सिटी को, और इसके जो पहले कुलपति है इनका नाम है एम आर ठाकुर। क्या नाम है, एम आर ठाकुर। वैसे हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में एक यूनिवर्सिटी और है जिसका नाम है चौधरी श्रवण कुमार कृषि यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर पड़ती है, ये भी हमारे पालमपुर कांगड़ा में है, चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, जिसको बनाया गया था 1978 में। अब एक हिमाचल प्रदेश की अपनी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है HPU हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, जो कि 1970 में बनी थी। एक और एक यूनिवर्सिटी बनी है SPU, ये कहाँ पर पड़ती है, मंडी में, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, पंजाब उच्च न्यायालय इसे पहले चंडीगढ़ स्थानांतरित करने से पूर्व शिमला के किस स्थान पर था। देखिए पंजाब उच्च न्यायालय जो है पहले चंडीगढ़ से पहले जो है ये कहाँ पे था, तो पीटर ऑफ शिमला में था। पीटर ऑफ शिमला जो है वर्तमान में जो एक होटल टाइप में बदल चुका है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, रघुनाथ जी की प्रतिमा किस वर्ष अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी। तो अयोध्या से कुल्लू जो है रघुनाथ की प्रतिमा 1651 में लाई गई थी। किसके द्वारा लाई गई थी, तो ये दामोदर दास एक ब्राह्मण थे, इनके द्वारा लाई गई थी, और राजा उस टाइम थे राजा जगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, नलवाड़ी मेला एक प्रसिद्ध व्यापार मेला है, कहाँ का, बिलासपुर का। और नलवाड़ी मेले को जो है W गोल्डस्टीन के द्वारा शुरू किया गया था। कौन से महीने में लगता है, मार्च महीने में ये मेला लगता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डूंगरी देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। देखिए एक मंदिर हिमाचल प्रदेश में है जिस मंदिर का नाम है डूंगरी मंदिर। डूंगरी मंदिर जो है मनाली में स्थित है, और डूंगरी माता जो है, माता हिडिंबा को जो है डूंगरी देवी के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पे एक मेला भी होता है जिसको हिडिंबा मेला या डूंगरी देवी का मेला के नाम से जो है जाना जाता है। डूंगरी माता जो है ये भीम जी की पत्नी है, और डूंगरी जो मंदिर है इसको जो है पैगोडा शैली में बनाया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो ये लाहौल स्पीति में है। देखिए रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना जो है ये 2 मेगावाट की है। कितने मेगावाट की है, 2 मेगावाट की है रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। इसके अलावा रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा जो इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके अलावा एक और जल विद्युत परियोजना है करछम बांगटू। करछम बांगटू जो है ये 1000 मेगावाट की है और किन्नौर में है। कोल डैम परियोजना 800 मेगावाट की है, और कौन सी नदी पे, सतलुज नदी पे है, और कोल डैम कहाँ पे, बिलासपुर में है। करछम बांगटू कहाँ पे, किन्नौर में, और रोंगटोंग कहाँ पे है, लाहौल स्पीति। इसके अलावा एक और याद रखनी है आपको, नाथपा झाकड़ी। नाथपा झाकड़ी भी किन्नौर में है, और कितने मेगावाट की है, 1500 मेगावाट की है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, धीरे धीरे हम इन सभी क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं। चूड़धार वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए चूड़धार वन्यजीव अभयारण्य जो है ये सिरमौर जिले में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ, चूड़धार सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी भी है जिसकी ऊंचाई है 36-47 मीटर। इसके अलावा सिरमौर जिले में और भी वन्यजीव अभयारण्य है, जैसे रेणुका वन्यजीव अभयारण्य, और एक नेशनल पार्क है सिरमौर में जिसका नाम है सीमलवाड़ा नेशनल पार्क। याद रखना है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में 5 नेशनल पार्क है हिमाचल में टोटल, जिसमें से कि एक सीमलवाड़ा सिरमौर में भी स्थित है जिसको हम बोलते हैं सीमलवाड़ा नेशनल पार्क, या चौधरी शेरजंग नेशनल पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। शिमला में जो वन्यजीव अभयारण्य है, जैसे तालरा वन्यजीव अभयारण्य, दरान घाटी वन्यजीव अभयारण्य, और सोलन में जो है वो है चायल वन्यजीव अभयारण्य, चाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिलासपुर में है नैना देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मंडी में है शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, हिमाचल में ही है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, बजीरी रूपी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का हिस्सा है। देखिए बजूरी रूपी जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले का हिस्सा है। तो बजूरी रूपी अगर मैं बात करता हूँ तो बजरी रूपी जो है ये कुल्लू का हिस्सा है। जो कुल्लू रियासत में जो है वो 7 बजीरी जो है हुआ करते थे। बजीरी रूपी को जो है किसने इसमें जोड़ा था कुल्लू रियासत में, तो ये जोड़ा था राजा बहादुर सिंह। भाई अगर मैं बजीरी रूपी की बात करता हूँ, 7 बजीरी रूपी होती थी कुल्लू रियासत में। याद रखना है इसको, राजा बहादुर सिंह, कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने जोड़ा था इसमें। और याद रखना है कि कुल्लू के राजा बहादुर सिंह का एक पुत्र होता था प्रताप सिंह, इसने चंबा के राजा गणेश बर्मन की बेटी के साथ विवाह किया था। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, आज का अंतिम क्वेश्चन है, हिमाचल
1947 में हिमाचल की किस रियासत ने प्रारंभ में भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार किया था? तो आप सभी को पता है, मैं बार बार आपके बीच बोल चुका हूँ कि 1947 1948 15 अप्रैल जब हिमाचल का गठन हुआ था तो हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थे, सिरमौर, महासू, मंडी और चंबा। जी बिलासपुर ने उस टाइम क्या कर दिया था, मना कर दिया था, और बिलासपुर को एक पारसी राज्य उस टाइम बनाया गया था, भाई याद रखना है। लेकिन उसके बाद 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर जो है यू किस में मिलाया था, हिमाचल प्रदेश में मिला लिया गया था, और हिमाचल प्रदेश का ये 5वें नंबर का ज़िला बना था। छठा ज़िला किन्नौर बना था, और सातवें नंबर के उसके बाद विशाल हिमाचल बना था। देखिए ये सभी क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश की टेट परीक्षाओं का पार्ट 5 था। इसी तरह अब आपके बीच बीएड एंट्रांस, जीबीटी एंट्रांस के लिए भी क्वेश्चन आते रहेंगे। आपको बिल्कुल जो है टेंशन नहीं लेनी है, जीके आपका क्लियर कट हो जाएगा। इसके अलावा मैथ के लिए भी बहुत जल्द आपके बीच में कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी सर को लाए जाएँ। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे बात करते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।